केडर करते हैं, यानी यहाँ आप सभी कार्यकर्ता आए हैं। ये कोई जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने बचपन में एक फॉर्मूला एक इंग्लैंड के कोच से पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज में आपको जीतना है, जो वो प्रत्येक टीम के लिए कह रहे थे। लेकिन आज हम चुनाव के संबंध में कहेंगे कि अगर जीतना है तो आपको 3D का फॉर्मूला के साथ चलना होगा। पहला डी से होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन हम लोग हिंदी में बोलते हैं इरादा। इरादा यानी अपने मन में ठानना कि हाँ, हमने मन में ठान लिया है कि रामगढ़ विधानसभा से जेपी किशन को जिताएंगे तो जिताएंगे, मांडू विधानसभा से फलाना को उसके लिए मेहनत करेंगे तो करेंगे। ये होता है डिटर्मिनेशन, यानी इरादा जो हम मन में ठानते हैं। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। समर्पण का मतलब होता है कि आज बारिश हो रही है लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं, आप फिर भी भीगते भीगते या फिर बारिश की चुनौती को स्वीकार करते करते कार्यक्रम में जाते हैं, तो समर्पण कहते हैं, डेडिकेशन कहते हैं। और आप जब इस कमरे में बैठे हैं ना, यहाँ डिटर्मिनेशन भी दिख रहा है कि आप संकल्प लेके आए हैं कि जब तक जयराम बाबू अपना भाषण खत्म नहीं करेंगे हम लोग घर नहीं जाएंगे। आप डेडिकेशन में भी बैठे हैं, आपकी ओर एक भी पंखा नहीं है, आप पंखे को घुमा रहे हैं लेकिन फिर भी बैठे हैं, इसे डेडिकेशन कहते हैं। लेकिन एक चीज की कमी है किस लाज में, डिसिप्लिन कहते हैं। डिटर्मिनेशन साफ साफ दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है, पीछे भी दिख रहा है, बाहर बैठे उनमें भी दिख रहा है, डेडिकेशन भी दिख रहा है। थोड़ा डिसिप्लिन नहीं दिख रहा है, हो सकता है हमें भी नहीं दिख रहा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मोदी जी की तरह थोड़ी कह रहे हैं कि हम कोई अवतार लेके आए हैं, इसी मिट्टी से आए हैं। हो सकता है डिसिप्लिन हमें भी नहीं फॉलो रहा है। तो इसलिए अगर चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में फतह हो तो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ साथ हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। यही चुनाव में हमारी खामी यही रही। चुनाव लोकसभा में हम लोग और बेहतर कर सकते थे, हो सके तो सीटों को जीत भी सकते थे, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन में कमी रहा, इस बात को स्वीकार करना होगा। इसलिए एक मूल मंत्र यह भी रहेगा हमारे तमाम कार्यकर्ता के लिए, 3D, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, लास्ट डिसिप्लिन। और साथ ही साथ डी के साथ CCC भी होना चाहिए। C यानी कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना होगा। कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन। हमें कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन यानी बातचीत। ये देखिए मंच में 15-20 साथी हैं, सभी रामगढ़ के हैं, लेकिन पूछेगा ना आखिरी बार कब एक दूसरे से बात हुई है। कम्युनिकेशन क्या है हमारे बीच। आज हम उस दौर में जी रहे हैं कि इंस्टाग्राम में हम लोग रोज 25 लोगों से बात करते हैं, लेकिन खुद के भाई से और बहन से अगर सुबह मिलता है तो हम लोग उसके हाल समाचार भी पूछ नहीं पाते। उस दौर में हम जी रहे हैं। तो इसलिए अगर किसी संगठन को जिंदा रखना है तो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए। नो डाउट हम लोग कोऑपरेशन करते हैं, भले मन में नहीं है लेकिन पार्टी के नाते कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन में अभाव है। हम एक दूसरे को बात करना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए देखिए, आप मुखिया के चुनाव में नहीं आए हैं, आप मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, आप विधानसभा का चुनाव लड़ने आए हैं, आप एक राज्य को बनाने का चुनाव लड़ने आए हैं। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं होगा, ये क्वालिटी नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग विधानसभा अच्छा कर पाएंगे। देखिए, अगर ज्यादा क्या है, हार भी जाएंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन से मैक्सिमम समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आज जो लाखों लोग हम लोगों पे उम्मीद लगा के बैठे हैं, आज जो अपने मजदूरी का कुछ अंश बचाकर हमारे लिए चंदा करते हैं, हमें चुनाव लड़ने के लिए सहयोग करते हैं, बड़ा दुख होगा अगर हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर उनके विश्वासों का गला घोटने का काम करते हैं, तो हमें लगता है भले ये लोग बड़े भोले भाले हैं, ये आपको माफ कर दें,
लेकिन आपका जमीर आपको माफ नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये दौर नहीं है हमें आपस में प्रतिस्पर्धा करने का, ये दौर नहीं है हमें आपस में द्वेष फैलाने का, ये दौर है इस राज्य के नवनिर्माण का, इस राज्य के पुनर्गठन का, इस राज्य की आवाम के जो हक अधिकार जिनसे वो वंचित हो रहे हैं उस हक अधिकार को स्थापित करने का ये दौर है। यही हम कहना चाहेंगे और अंत में यही कहेंगे कि भैया अभी देख लीजिए इंडिया की टीम जो T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है, क्या खुशी है, क्या उल्लास है, क्या हर्ष है। चाहे मैन ऑफ द मैच जीतने वाले विराट कोहली है या फिर एक मैच में मौका ना मिलने वाला यशस्वी जायसवाल है, जश्न मना रहे कि नहीं मना रहे। तो हमारे कहने का मतलब है कि हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है विजेता टीम का प्लेयर बन के रहिए। आपस में लड़ते लड़ते हार गए ना, आपस में लड़ते लड़ते हार गए ना, तो फिर भैया बड़ा अफसोस लगेगा। जाइए अभी यशस्वी जायसवाल से पूछिए भैया कैसा फील कर रहे हो, गदगद फील कर रहे हैं। अरे मैच खेले चाहे नहीं खेले वर्ल्ड चैंपियन है। पूछिए चहल से क्या चहल भैया कैसे हैं, वर्ल्ड चैंपियन है। आप जाके पूछिए पीकॉक से कितना भी रन क्यों नहीं बनाया है, सर झुका है, आंखों में आंसू है, दिल में एक दुख है, तकलीफ है। क्यों? भले कितना चैंपियन क्यों नहीं है तो हारा हुआ टीम का हिस्सा। इसलिए इस बात को भी इस चुनाव में समझिए, आप अगर गुट बना के रहेंगे एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो नो डाउट हम अच्छा कर भी लेंगे, लेकिन अगर जीती हुई टीम में नहीं हिस्सा बन पाते हैं तो बड़ा अफसोस लगेगा। तो इसलिए ये प्रयास कीजिए कि आप विनर टीम का मेंबर बने, ये आपसे हमारी आग्रह होगी। और विशेषकर चूंकि हमारी सभाओं में तो बहुत सारी माताएं बहनें आती हैं, लेकिन चूंकि पहली बार कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी संख्या में हमारी दीदी लोग दिख रही है, तो दीदी लोग आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी दुगनी है। हमारे संगठन में हमारे प्रत्याशी को जिताने में आपकी जिम्मेदारी दुगनी है। इसलिए दुगनी है क्योंकि आपका रोल बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कर्तव्य को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। और यकीन मानिए आज हम लोग का वोट आया है ना, यदि आप चूंकि आप वोट आप बूथ में गिन सकते हैं, लेकिन कौन सा वोट स्त्री और पुरुष का ये नहीं गिन सकते हैं। अगर ये भी गिन लेते ना तो हमको लगता है 60+ वोट हमारी माताओं का है, 40 पुरुषों का है। 60+ वोट आपका है, क्योंकि इस बार जो नारी शक्ति ने आशीर्वाद दिया है वो अप्रतिम है, अप्रतिम आशीर्वाद आपकी ओर से मिला है, एकदम 60%। हम आपको बराबरी में भी नहीं रखते हैं, आप ज्यादा हैं इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि देखिए पुरुष जैसा भी है हम उसका बुराई नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि वो एक घुमंतु प्राणी है, वो घूमते रहता है, कभी वो बड़का खाना में बैठता है, कभी पकड़ातू में बैठता है, कभी रामगढ़ के बाजार में बैठता है। और यदि नेताजी मिल जाए अगर एक कप चाय ही पिला दिया तो बेचारा भोला भाला है, बोले आप चाहवा पिए हैं लाज रखना। आपके साथ ये नहीं होता, जैसा भी बेचारा घूमने वाला है जब वो 2-3 बार मिल लेता है, 2-3 बार जब चाय पी लेता है तो डिसीजन बदलना पड़ता है कि चलो मैया को बोलेंगे टाइगर को ही दे, पत्नी को ही बोलेंगे टाइगर को दे, बेटुओं को बोलेंगे टाइगर को दे, लेकिन अपना वाला दे देते चाय पी के आए। ये चुनौती होता है, इस चुनौती से हम लोग पीछे नहीं भाग सकते, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होगी। और हमें लगता है कि दुनिया में जो असंभव काम आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। कि हम नहीं कह रहे हैं, भारत देश के एक महान साहित्यकार हुआ करते थे मुंशी प्रेमचंद, वे कहते हैं कि एक इंसान को महान बनने के लिए उसमें 3 क्वालिटी होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद अपने कालजयी उपन्यास गोदान में लिखते हैं कि इंसान को महान बनने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, उत्कृष्ट बनने के लिए 3 क्वालिटी होना चाहिए। एक क्वालिटी त्याग, दूसरा क्वालिटी सहनशीलता का और तीसरा क्वालिटी क्षमा का। लेकिन एक स्त्री में ये 3 क्वालिटी जन्म से होता है। ये मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, हम नहीं कह रहे भैया। त्याग का मतलब तो आप जानते हैं, आपसे ज्यादा त्याग कोई कर ही नहीं सकता है। सहनशीलता की अगर बात करें तो धरती के बाद अगर कोई सह सकती है तो स्त्री से और क्षमा की बात करें तो हमें लगता है जीवन काल में स्त्री जितने लोगों को काम करती है, अगर पुरुष लोग होता तो रोज नहीं, अगर स्त्री लोग चाहे महाभारत करना तो रोज होगा।
लेकिन हम माफ कर दें, इसलिए हम चाहते हैं आपको जिम्मेवारी ज्यादा है, आप बताओ तो जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से निभाएंगे, आपका रोल बढ़ जाता है और चुनौती भी बढ़ जाता है। क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं ना दीदी लोग, इसे पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, पितृ प्रधान समाज कहते हैं। पितृ प्रधान समाज का मतलब होता है पुरुष प्रधान। यदि आप मीटिंग में भी आएंगे तो आपके गांव के 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। आप अगर किसी के साथ गाड़ी में बैठ कर बाजार तक आए तो 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। आप अगर 2-4 लोगों से घुलेंगे मिलेंगे फिर भी 4 लोग 4 तरह की बात करेंगे। इसीलिए मैंने कहा आपका जो चुनौती है वो दोगुना है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है आज के दौर में आप अपने आप को स्थापित करेंगे। चूंकि 21वीं सदी है, ये नारी सशक्तिकरण का दौर है और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग अगुवाई करें। अगुवाई केवल कार्यकर्ता के रूप में और जिला पदाधिकारी के रूप में नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे कि विधानसभा का जो चुनाव होगा हमारी पार्टी ओर से जब प्रत्याशियों की सूची जारी हो, आपकी भूमिका भी पीछे नहीं रहे। विधायक नहीं बनना कौन बने मन हो ना, बनलो ना सुनीता मौसी बन लेना, बताओ मास्टरनी लगले से बन गए, अखनपति सांसद लगे ताव बैठ गए तो तोहनियो बनवाना, नीलो बन लेना, अम्बा मैडम बन लेना तो तोहनी भी काम आ कर सके, ये बगल से काम नहीं ना। तो हम ऐसे क्या चाहिए कि जैसा पुरुष होते तोहनी के भी है भूमिका हो, तोहनी के भी अगुवाई करे को, और बस करो दुनिया के परवाह नहीं करे, जे तोरा लय के आए हो यानी तोहर श्री 108 श्री बस ओकर से तालमेल ठीक रहे, दुनिया की परवाह करे कोई जरूरत नहीं। लेकिन दुनिया के रीत लो, दुनिया कभी दुनिया के रीत लगती निंदा उन्हीं की होती है जो लोग जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। अब मर के देखिए लोग कहेंगे रास्ता छोड़ के लाश जा रहा है। तो बस आपको जो लेकर आए हैं, जिनके साथ आप 7 फेरों में बंधे हैं, बस उनके साथ आपका तालमेल ठीक रहे। बाकी आप बाजार जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, किसी के साथ लिफ्ट लेके चल रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ दीजिए। ये दुनिया उस दिन बहुत अच्छी हो जाएगी जब आप छोड़ के जाएंगे। क्या बोलेंगे पता है, बेचारी जैसे हमें बढ़िए हम यही बोले। तो ये संदेश हम आपको दे रहे हैं क्योंकि हमारे संगठन में ऐसा बात आ रहा है, दीदी लोगों की शिकायत हो रही है कि हमारा मनोबल थोड़ा गिर रहा है। तो निश्चित रहिए आपका मनोबल क्यों गिरने देंगे, जब आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, ऊंचा करने के लिए झारखंड की सबसे ऊंची चोटी बारासात से टाइगर आया है। आप अपने मनोबल को गिरने क्यों देंगे, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा क्योंकि आवाज झारखंड की सबसे ऊंची चोटी बारासात से आया है। बिल्कुल अपने मनोबल गिरने मत दीजिएगा, हमारे दीदी लोग एकदम नहीं गिरने दीजिएगा। ये दौर आपका है, ये सेंचुरी आपकी है, बस आपकी अगुवाई की। और साथ ही साथ अपने तमाम साथियों से, तमाम कार्यकर्ता बंधुओं से भी यही कहना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा का चुनाव, उसकी तैयारी आज से ही इसी क्षण से आप कर लीजिए, क्योंकि हमारे लिए समय नहीं है, उनके लिए समय होगा। क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी अटैचियां हैं, उनके पास बड़े बड़े लोग हैं, हमारे पास जो भी आप हैं। इसलिए हमारी तैयारी आज से होनी चाहिए, हमारी तैयारी आज से होनी चाहिए। जिस प्रकार आपको याद होगा नेटवर्किंग में कोई लोग जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम 23 घंटा अपने लिए काम करना, 1 घंटा कम से कम 4 लोगों को कन्विंस करना। तो हमारी तैयारी आज से है। आप किससे भी बात करें, टेलीफोन में अपनी माता जी से बात करें, अपनी भाभी से बात करें, लेकिन लास्ट में जरूर बोलिएगा कि बार गड़बड़ आए कर यार लोकसभा में जो घने घटाए विधानसभा में आज से, क्योंकि भले आज आपको लग रहा है कि नहीं ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपको हाथ में लग रहा है 4 महीना, यकीन मानिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं गिरिडीह लोकसभा का, आज भी हमको मलाल रहता है कि काश तो 10 दिन हम अंडरग्राउंड हो गए थे, अगर बाहर होते तो हजारीबाग को भी और अच्छा करते और गिरिडीह को हम ठीक करते। कि हमने पाया
हमने पाया कि जिन जिन क्षेत्रों में मेरा वोट नहीं था, अगर उन गांवों में हम जा रहे थे, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, मेरा हर एक बूथ में वोट आया। जबकि वहां हम लोग सोचे नहीं थे, हम लोग सोचे थे कि नहीं ये बीजेपी का कोर वोटर है, ये फलाना पार्टी का कोर वोटर है, ये लोग तो टूटे कहीं नहीं, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि लड़का आएगा क्या। और हमें लगा कि एक दिन में हम 10,000 वोट प्लस कर रहे थे, क्योंकि एक दिन में लगभग 20-25 गांव जा रहे थे, और एक एक गांव में एक एक क्षेत्र में है लगभग 500-700 वोट हम प्लस करते थे। यदि 10 दिन हम फील्ड में रहते हैं तो 10 दहाई 100 यानी 1 लाख वोट फिर हम ऐड करते हैं, और 1 लाख से ही तो अंतर रहा है, यानी गिरिडीह लोकसभा जीत जाते हैं। जिस दिन वोटिंग हो रहा था ना, हम 2 बजे रात तक सभा किए थे, भले आचार संहिता था लेकिन रात को मिलने के लिए मना नहीं था। हम घर में जा जाकर लोगों से 2 बजे रात तक मिले थे, और दिल यही कह रहा था कि काश और एक सप्ताह दे दो, और एक सप्ताह मिल जाएगा तो चुनाव आराम से जीत जाएगा। तो इसलिए हमारे पास साधन संसाधन की कमी है। आप